खंड 2 अध्याय 111 किन यांग एक्स पेंग यिंग द्वारा मरणोपरांत अभिलेख। पेंग यिंग की डायरी। 7 मई 2016 मेरी डायरी किन यांग ने खोजी। उसने कहा कि उसने केवल एक पृष्ठ पढ़ा है। मैंने उस पर विश्वास किया, लेकिन यह वास्तव में शर्मनाक था। कल रात बिस्तर पर जाने से पहले उसने मुझे एक और पृष्ठ पढ़ने देने पर जोर दिया। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था, बिस्तर पर जाने से पहले हर दिन एक पृष्ठ पढ़ना, तो वह गुप्त प्रेम जो मेरी युवावस्था में छिपा हुआ था धीरे धीरे प्रकाश में प्रकट होगा। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ, सब कुछ कल्पना करना कठिन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 साल तक किसी से गुप्त रूप से प्यार कर सकता हूँ। इससे भी अधिक अकल्पनीय, मैं उस व्यक्ति से विवाहित था। उसने मेरी डायरी खोजी। यह ठीक है, वह पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दो। हमारा भविष्य अभी भी बहुत लंबा है। मैं हर दिन एक डायरी लिखना जारी रखूंगा जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक मैं कलम नहीं पकड़ सकता, जब तक। ऐसे समय होते हैं जब मैं अचानक सोचा, किन यांग और मैं दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो कौन पहले किसे छोड़ेगा। पेंग यिंग ने अपनी कलम की नोक को काटा और सोचा, यह समस्या बहुत कठिन थी। उसे डर था कि किन यांग उसे पहले छोड़ देगा। उससे भी ज्यादा डर उसे यह देखने का था कि किन यांग अकेला बूढ़ा हो जाएगा। पेंग यिंग इस समस्या के बारे में चिंता नहीं करना चाहती थी। उनकी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए उसे खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। वह मुस्कुराई, डायरी बंद की, अपना सामान पैक किया और रेस्तरां में चली गई। उन्होंने मूल रूप से आज रात के खाने के लिए उसके घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन किन यांग को एक जरूरी काम था, इसलिए उसने पेंग यिंग को फोन किया। पत्नी, मुझे खेद है, मैं आज रात आपके साथ खाने के लिए घर नहीं जा सकता। मुझे एक जरूरी काम है। पेंग यिंग ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, बस अपने माता पिता को बता दो, सावधान रहो। किन यांग मुस्कुराया, ठीक है। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की। किन यांग कार में बैठ गया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर फोन रख दिया। छोटे पुलिसकर्मी ने उस पर हंसते हुए कहा, आजकल डिप्टी कैप्टन को अपनी भाभी को सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ता है। वास्तव में उसकी पत्नी बहुत सख्त है। किन यांग ने नाक भौं सिकोड़ी, प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे पुलिसकर्मी, कोई प्रशंसा नहीं, मैं बस ईर्ष्या कर रहा हूँ। किन यांग ने हंसते हुए डांटा, चले जाओ। उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि किसी ने पूर्वी जिले के पास एक संदिग्ध अपराधी को देखा और वे लोगों को वहां ले आए लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। क्या वह आदमी भाग गया? लानत है, तान डोंग ने डांटा। चलो अलग हो जाओ, घर चलो, यह समय की बर्बादी है। डिप्टी कैप्टन, चलो भाभी के घर खाना खाने चलें। क्या हम? चलो शादी के लिए पंजीकरण करवाते हैं। तान डोंग ने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराया, चलो चलते हैं। तान डोंग ने पहले पेंग ओन्ह से कहा। पेंग ओन्ह ने जल्दी से उनके लिए व्यंजन चुने। उन्हें 8 बजे के आसपास पहुंच जाना चाहिए। पेंग यिंग ने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित किया। जब किन यांग ने एक समूह का नेतृत्व किया, तो भोजन परोसा गया। छोटे पुलिस अधिकारी ने बेपरवाही से प्रशंसा की, भाभी बहुत सक्षम है। पेंग यिंग ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई। किन यांग ने उसके पास जाकर उसके सिर को थपथपाया और देखा, बेशक, मुझे तुमसे यह पक्का कहना है। पेंग यिंग ने थोड़ा सा शर्माते हुए उसे धक्का दिया, जल्दी करो और खाओ, लगभग 8 बज गए हैं। किन यांग ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? उसने अपना सिर हिलाया। सक्षम, हमारे डिप्टी कैप्टन वास्तव में धन्य है। मैं उसे मौत के घाट उतारता हूँ। आवाज, आप क्या देख रहे हैं? खा रहे हैं। 10 बज चुके थे।
पेंग यिंग ने नकदी अपनी जेब में रखी, बैग में खुले पैसे और किताबें रखीं और उसे बंद कर दिया। किन यांग ने उसे ध्यान से और करीने से रेस्तरां को व्यवस्थित करते हुए, बढ़ते हुए रेस्तरां का प्रबंधन करते हुए देखा और पिछली रात की डायरी प्रविष्टि को याद किया। यह रेस्तरां उसकी वजह से खोला गया था। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब भी वह इस बारे में सोचता तो उसका खून खौल उठता। उसे गर्मी महसूस हुई और उसकी पैंट कस गई। पेंग यिंग ने कर्मचारियों की ओर देखा। पहले सभी वापस जाएं, मुझे दरवाजा बंद करने दें। किन यांग के यहाँ होने से वह अकेली ठीक रहेगी। कर्मचारी मुस्कुराए, अपना सामान पैक किया और चले गए। पेंग यिंग यह जांचने के लिए रसोई में गई कि सभी उपकरण बंद हैं, और फिर यह जांचने के लिए ब्रेक रूम में गई कि लाइटें बंद हैं या नहीं। किन यांग उसके पीछे गई, अचानक मुड़ी, दरवाजा बंद किया और कमरे में वापस चली गई। पेंग यिंग अंदर से बाहर आई, दरवाजा बंद करने ही वाली थी। उसने ऊपर देखा और टैन डांग को चलते हुए देखा। उसकी आंखें कुछ हद तक भावुक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी नज़र को समझ गई थी। पेंग यिंग का दिल जोर से धड़क रहा था। वह क्या करना चाहता था? यह एक रेस्तरां है। किन यांग ने अपने होठों को कसकर दबाया, उसके सामने खड़ा हुआ, उसे गले लगाया। पलक झपकते ही उसने उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। चूमते हुए उसने उसे अंदर धकेल दिया। किन यांग, तुम क्या कर रही हो? वह कांप उठी। तुम। पेंग यिंग का चेहरा लाल हो गया। ऐसा मत सोचो कि वह बकवास नहीं समझती। वास्तव में वह रोमांस उपन्यास भी पढ़ती है। मैं समझती हूँ। किन यांग को याद आया कि शादी से पहले उन दोनों ने कुछ बार सेक्स किया था, सब इसी आराम कक्ष में। वह लंबे समय से यहाँ ऐसा करना चाहता था। अब जब वे शादीशुदा थे तो क्यों नहीं? किन यांग, चलो घर चलते हैं। वह बेहद शर्मिंदा थी। यह एक रेस्तरां था, यहाँ मत रहो। किन यांग ने पहले ही अपना हाथ उसकी शर्ट में डाल दिया था, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए, हांफते हुए, और कह रहा था, मैं आज रात यहाँ रहना चाहता हूँ। चलो कोशिश करते हैं। यह भावना निश्चित रूप से अलग होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। क्या यह रेस्तरां वास्तव में मेरे लिए खोला गया है? ध्वनि उसकी टक्कर से टूट गई थी। मैं वास्तव में खुश हूँ, पत्नी। सब कुछ समाप्त होने के बाद पेंग यिंग को लगा जैसे वह पिघल गई थी एक पोखर में। वह सही था। एलवाएं, उसे अनदेखा करते हुए उन दोनों ने सफाई की। पेंग यिंग ने अकेले ही गुस्सा किया, वास्तव में थोड़ा गुस्से में। उसका सिर और उस पर भड़क गया। पूरी रात पेंग यिंग को उसकी मुस्कान सबसे ज्यादा पसंद आई। उसका चेहरा लाल हो गया। पहले प्यार का एहसास जरूरी नहीं कि जवानी में ही हो। 27 साल की उम्र में पहला प्यार, न बहुत जल्दी न बहुत देर से, जब तक कि वह एक इंसान हो।